जय गुरु जी। संगत जी, मैं कोमल। आज संडे है संगत जी, और आज संडे वाले दिन गुरुजी ने मुझे मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज देखो संडे है और मेरी छुट्टी भी है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपको बताऊंगी अपने बारे में कि मुझे गुरुजी का स्वरूप कैसे मिला, मेरा फर्स्ट स्वरूप गुरुजी का मुझे कैसे मिला। संगत जी, हम रेंट पे रहते हैं दिल्ली के अंदर, और जहाँ पे हम रहते हैं ना संगत जी रेंट पे, वहाँ आए हुए हमें अभी 2 महीने ही हुए थे। तो एक दिन जो हमारी जो लैंडलॉर्ड हैं संगत जी, जो आंटी जी हैं, वो आए ऊपर मेरे पास। वो कहते हैं कि बेटा कल ना हमारे घर में गुरुजी का सत्संग है, तो आप जरूर आना 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। संगत जी, मैंने कहा कि आंटी आपके कौन से गुरुजी हैं? उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके गुरुजी का बड़ा मंदिर है, गुरुजी का आश्रम है, तो दिल्ली के अंदर ही है संगत जी। तो हमें उतना पता नहीं था संगत जी, क्योंकि हम ना यूपी से आए थे, उत्तर प्रदेश से हम आए थे। मेरे हस्बैंड की जॉब है यहाँ पे, तो हम ऐसे शिफ्ट करके हम यहाँ पे आए थे। संगत जी, प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सत्संग पूरा सुनना। नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने का। जय गुरु जी, मैं कोमल। तो अब क्या हुआ संगत जी, मैंने उनसे पूछा कि आंटी ऐसे ऐसे करके, आंटी जी ने बताया सब कुछ कि हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, और ऐसे ऐसे करके संगत जी सब कुछ बताया आंटी जी ने मुझे, सत्संग के बारे में भी और वैसे भी। तो मैंने अपने अंकल से कहा कि अंकल आप भी कल चलना। तो अंकल कहते चलो मैं ना कल छुट्टी कर लूँगा अपनी, तो मैं भी चलूँगा गुरुजी के सत्संग में। मैंने कहा ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, हम भी चलेंगे, हम भी चलना। संगत जी, जैसे ही अगला दिन आया ना, मतलब 4 बजे, हम पूरे 3:45 नीचे चले गए अपने लैंडलॉर्ड आंटी जी के घर में। मैंने आंटी जी से कहा आंटी जी कोई काम है तो आप मुझे बताओ, मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, जो भी आप मुझे बताओ मैं मतलब कर देती हूँ हेल्प। तो आंटी जी ने कहा कि ऐसे ऐसे करके ना आपको ये कड़ा प्रसाद बनाना है। संगत जी, तो मुझे पता नहीं था कैसे बनाते हैं, तो आंटी जी ने मेरे साथ खड़े होकर सब कुछ मेरी हेल्प करी, मुझे बताया भी कि कड़ा प्रसाद कैसे बनाते हैं, हलवा प्रसाद संगत जी। तो ऐसे करके मैंने बनाया संगत जी। तो उसमें ना ओम दर्शन हो गए एकदम से, ओम दर्शन। मतलब बनाते बनाते ना संगत जी, जैसे हम आंटी जी की ना कढ़ाई थी, मतलब मैं उसमें बना रही थी, आंटी जी भी साथ ही खड़े हुए थे, तो उसमें संगत जी ओम अपने आप बन गया। मैं भी बड़ी हैरान संगत जी, मैंने अपने अंकल को बुलाया मतलब किचन के अंदर कि जरा आओ देखो ओम दर्शन। संगत जी, मेरे अंकल ने हाथ जोड़ लिए कि अरे ये क्या। संगत जी, वो जो साथ हमारे जो लैंडलॉर्ड आंटी खड़े हुए थे ना, उन्होंने कहा ये गुरुजी की कृपा है, इसका मतलब गुरुजी घर में आ गए, गुरुजी ने अपने दर्शन दे दिए आपको भी, अब आप भी गुरुजी की संगत। तो संगत जी, मैं तो बड़ी खुश हो गई कि क्या मैं भी गुरुजी की संगत बन गई हूँ। संगत जी, बड़ा अच्छा लग रहा था ना, मतलब जैसे हम मंदिरों में तो बहुत गए थे, गुरुद्वारों में भी गए थे, पर संगत जी इस सत्संग में आके ना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं काफी सालों से गुरुजी को ढूंढ रही हूँ, पर मुझे गुरुजी मिल नहीं रहे थे। तो संगत जी, घर में सत्संग हुआ, काफी सारी संगत आई। संगत जी, मुझे लगा कि थोड़ी सी संगत आएंगी, पर इतनी सारी संगत आई संगत जी, मतलब बाहर तक जो संगत थी ना, बाहर तक आ गई थी संगत जी। तो बड़ा अच्छा लगा। अब संगत जी, मुझे ना ये था कि मुझे पहले पता नहीं था गुरुजी महाराज का जो स्वरूप है कि क्या वो गुरुजी हैं। तो आंटी जी ने बताया ये है हमारे गुरुजी। संगत जी, मैंने गुरुजी को देखा, हाथ जोड़ के प्रणाम करा, संगत जी माथा टेका, और मैंने आंटी जी को कहा आंटी जी आपके पास तो गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप हैं, 2 आपने मतलब वही हैं आपके सत्संग में भी, तो आपको कहाँ से मिले ये स्वरूप? आंटी कहते हैं मुझे बड़े मंदिर से मिले थे। तो मैंने कहा आंटी अगर आप प्लीज मुझे एक स्वरूप दे दो गुरुजी का, तो मैं भी अपने ऊपर मतलब घर में लगा लूंगी, और हम भी पाठ पूजा किया करेंगे, सत्संग किया करेंगे। तो आंटी कहते अब देखो मेरे पास तो 2 स्वरूप हैं, आप ऐसा करो बड़े मंदिर चले जाओ, वहां से आपको मिल जाएगा। संगत जी देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आंटी ने मुझे मना कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है संगत जी, इसका मतलब ये है कि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में बुलाना था मेरे अंकल के साथ। आंटी कहते आप कल ही चले जाओ। संगत जी, मेरे अंकल कहते चलो मैं कल चले जाता हूँ, कल मैं दोबारा छुट्टी कर लूंगा, तो मैं कल चलते हैं गुरुजी का बड़ा मंदिर। तो संगत जी, आंटी जी ने सब कुछ बताया कि कैसे कैसे जाना है, छतरपुर आएगा, फिर आगे बड़ा मंदिर आएगा, गुरुजी का आश्रम। तो संगत जी,
मेरे अंकल की बाइक तो थी, तो हम बाइक पे चले गए आराम से ना, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां पे बहुत सारी संगत थी। अब संगत जी मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने गुरुजी का सत्संग तो अटेंड किया ही हुआ था एक बार आंटी जी के घर पे, मतलब एक दिन पहले ही किया था, और अगले दिन संगत जी मैं बड़े मंदिर में थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लंगर प्रसाद था, और भी संगत जी बड़ी ब्लेसिंग थी। मैं आपको बताती हूँ गुरु जी का स्वरूप मुझे कैसे मिला। संगत जी जैसे हम बड़े मंदिर में पहुंचते हैं ना, हम अंदर गए, मेरे मेरे अंकल ने ना बाइक अपनी पार्किंग में लगाई साइड पे। हम अंदर गए, धूप काफी थी, अंदर गए। संगत जी गर्मी भी थी उस दिन बड़ी, पर गुरु जी के दरबार में क्या गर्मी लगेगी। संगत जी माथा टेका, आराम से दर्शन करे, लंगर प्रसाद भी खाया, सब कुछ मतलब अच्छी तरीके से हमें ब्लेसिंग मिली गुरु जी की। जैसे बाहर आए ना संगत जी, मेरे अंकल ने बाइक स्टार्ट करी, तो ना संगत जी बाइक स्टार्ट ही ना हुई। अब बाइक में आ गई दिक्कत। संगत जी अब बाइक, इतनी गर्मी वैसे ही पड़ रही है और ऊपर से बाइक खराब हो गई है, तो अब हम जाएंगे कैसे। संगत जी बड़ी टेंशन हो गई दिमाग में, अब घर कैसे जाएंगे, इतनी दूर है हमारा घर। संगत जी मेरे अंकल तो मुझे बोलने लग गए कि तू मुझे यहाँ पे ऐसे ही ले आई है, तू मुझे कल भी वहां ले गई थी, आज यहाँ ले आई है, मेरी छुट्टी हो रही है। संगत जी जबकि उन्होंने कहा था कि मैं छुट्टी कर लूंगा कल भी, पर संगत जी वो मुझे बोलने लग गए उल्टा सीधा कि तू ऐसे ही करती है, तू ऐसे मुझे ले आती है, मेरा नुकसान होता है, अब देख यहाँ आके बाइक खराब हो गई है, अब हम घर कैसे जाएंगे। संगत जी मुझे डर लग गया कि अब देखो, अब इतनी धूप, वैसी गर्मी इतनी पड़ रही है, और कहीं बीमार ना हो जाए। संगत जी पीछे से गाड़ी आती है, मैं आपको बताती हूँ, चंडीगढ़ नंबर की, CH लिखा होता है उस पर, CH लिखा होता है, अंदर एक आंटी बैठे होते हैं, BMW गाड़ी होती है, जिसमें हम बैठने का लाइफ टाइम भी सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, हम बाइक से आते जाते हैं, क्योंकि मेरे अंकल की प्राइवेट जॉब है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। संगत जी जो बात है सो है, आपके सामने शेयर करना है, सब कुछ शेयर करना है। अब वो गाड़ी भी ऐसी ब्लैक कलर की, संगत जी चमचमाती गाड़ी, इतनी ब्रांड न्यू BMW गाड़ी, मैं तो देख के हैरान हो गई। पर संगत जी वो आंटी ना मेरे पास आके रुक गए, उनको लगता है गुरुजी ने भेजा था। संगत जी वो आंटी रुके, और वो आंटी पता क्या कहते हैं, क्या बाइक खराब हो गई है। मैंने कहा जी आंटी, मेरे अंकल की ना बाइक खराब हो गई है, तो हमने इस जगह पे जाना है, तो मतलब अब कैसे जाएं, यही सोच रहे हैं कैसे जाएंगे। तो आंटी कहते हैं इसमें सोचने वाली क्या बात है, आओ बैठो मेरे साथ, मैं ले चलती हूँ, कहाँ जाना, आपका घर कहाँ पे है। तो मेरे अंकल कहते हैं नहीं आंटी, ये हमने बाइक भी तो लेके जानी है। तो आंटी कहते हैं बाइक आप यहीं पे खड़ी कर दो, आप साइड पे खड़ी कर दो, मैं आपको घर ले चलती हूँ, वहां से आप कोई मैकेनिक अपना ले आना है यहाँ पे। अब यहाँ तो कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं इस समय, संगत जी तब ना नहीं थे इतने मैकेनिक वगैरह। तो अब संगत जी हमें लगा कि अब ये आंटी के साथ हम कैसे बैठ जाएं, क्योंकि आंटी का तो हम उनको जानते भी नहीं, और वो हमें मतलब बिठाई क्यों रहे हैं, वो हमें हमें ऐसी बात, मतलब संगत जी बातें दिमाग में आ रही थी कि वो हमें क्यों बिठा रहे हैं अपनी गाड़ी में, हम तो उनको जानते भी नहीं है। संगत जी वो आंटी कहते अरे सोच क्यों रहे हो, मैं भी गुरु जी की संगत हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ और आप बैठो। मेरे अंकल कहते ये दिल्ली में रहते हैं, तो उनकी गाड़ी का नंबर तो चंडीगढ़ का है, ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हमें। संगत जी देखो दिमाग में ऐसी बातें आनी शुरू हो गई। वो आंटी कहते ज्यादा सोचो मत, आओ जल्दी बैठो, मैं आपको घर लेके चलती हूँ। संगत जी रात से पता नहीं क्या हुआ, आंटी जी के साथ ही मैं बैठी हुई थी आगे, और पीछे मेरे अंकल थे। आंटी कहते जरा अपना ये जो डैशबोर्ड पे जो संगत जी वो होता है ना, एक मतलब बना होता है बॉक्स सा डैशबोर्ड पे, मुझे तो नाम भी नहीं पता कि क्या होता है उसका, ये पता है कि डैशबोर्ड पे आगे संगत जी होता है बॉक्स सा बना, उसमें सामान वगैरह कुछ रख सकते हैं। संगत जी आंटी कहते हैं मुझे कि ये जरा खोलना। अब संगत जी मुझे तो खोलना भी ना आए, क्योंकि इतनी इतनी महंगी गाड़ी, इतनी ब्रांड न्यू। मैंने कहा आंटी मेरे को नहीं आता खोलना, हमारे पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, अब कहीं और कुछ खराब हो जाए तो आप मुझे कहोगे आंटी आप खुद ही खोल लो। वो आंटी कहते हैं ऐसे ऐसे आप बटन दबाओ तो खुल जाएगा। संगत जी मैंने खोला, अंदर थे गुरुजी के बड़े सारे स्वरूप। अब मेरे मन में आया कि अरे आंटी आपके पास गुरुजी के स्वरूप हैं। आंटी कहते इसमें से 2 स्वरूप ले लो आप, जो आपका मन करे। संगत जी मैंने ऊपर से ऐसे दो स्वरूप ऐसे मैंने ऊपर से मतलब लिए, और मैंने अपनी झोली में रख लिए। आंटी कहते ये आपके लिए। संगत जी देखो आप,
मैं बड़े मंदिर किस लिए गई थी? ताकि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल जाए। और वहां जाके जबकि मैं भूल गई थी, क्योंकि मेरे अंकल की बाइक खराब हो गई, वो मुझे बोलने लग गए और दिमाग से ये बात निकल गई कि मैं तो स्वरूप लेने के लिए आई थी गुरुजी का। पर गुरुजी को पता था कि मैं किस लिए आई हूं, और गुरुजी ने मुझे अपने साथ में जोड़ना था। तभी उन आंटी जी को भेजा, और वो आंटी जी मेरे घर तक तो गई मुझे लेके, वापस अंकल को और हमारे साथ में मैकेनिक को संगत जी वो वापस बड़े मंदिर लेके। आंटी कहते मैं सेवा करती हूँ यहाँ पे, मेरी रोज की सेवा है, मैं डेली सेवा करती हूँ। संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने हमें पहली बार बड़े मंदिर में बुलाया। गुरुजी का लख लख शुक्राना। प्लीज आप सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है। मैं कोमल, जय गुरुजी। गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर पल। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।